ये एक परी की कहानी है जिसका नाम होता है मेलेफिसेंट। वो मूर्स जंगल में रहती है और ये जंगल जादुई जंगल है जहाँ पर तरह तरह के जीव रहते हैं। मेलेफिसेंट के अंदर बहुत शक्तियाँ होती हैं और जब एक दिन जंगल के अंदर एक लड़का आता है तो वो उस जगह पर जाती है। मेलेफिसेंट ने इंसान को बहुत पास से कभी भी नहीं देखा और वो उसे बाहर आने के लिए कहती है। दरअसल उसने यहाँ से एक हीरा चुराया होता है और जब वो बाहर आता है तो वो भी उसी उम्र का होता है जिस उम्र की मेलेफिसेंट है। मेलेफिसेंट उससे हीरा वापस ले लेती है और उसे जंगल की सरहद तक छोड़ने के लिए जाती है। इस लड़के का नाम स्टीफान है जो कि पास ही के राज्य में रहता है। मूर्स जंगल खत्म होते ही एक दूसरा राज्य शुरू होता है और इस राज्य के राजा का नाम होता है हेनरी, जो कि मूर्स जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता है। ये एक जादुई जंगल है। स्टीफान मेलेफिसेंट को बताता है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, वो अकेला है। मेलेफिसेंट कहती है कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो वहाँ से जाने से पहले कहता है कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा आया तो क्या तुम मुझे मिलोगी। मेलेफिसेंट बोलती कि तुम्हारा यहाँ पर आना सेफ नहीं है। वो कहता है कि मैं फिर भी आऊँगा और वो उससे हाथ मिलाता है और जैसे ही वो उससे हाथ मिलाता है मेलेफिसेंट के हाथ पर करंट लगता है। वो कहता है क्या हुआ। मेलेफिसेंट बोलती है कि तुम्हारी रिंग, क्योंकि वो लोहे की होती है। मेलेफिसेंट उसे बताती है कि आयरन यानी कि लोहा परियों को जला देता है। इसके बाद स्टीफान वहां से चला जाता है लेकिन वो कई बार वापस लौट कर आता है और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और सालों पुरानी दुश्मनी जो परियों और इंसानों के बीच में होती है इन दोनों के जरिए अब वो खत्म हो चुकी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और जब मेलेफिसेंट 16 साल की होती है तो ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वक्त बीतता जाता है और मेलेफिसेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परी बन चुकी है। मूर्स जंगल की रक्षा मेलेफिसेंट करती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफान का लालच राज्य की तरफ होता है। बचपन में एक बार उसने मेलेफिसेंट से कहा भी था कि एक दिन वो उस किले में रहेगा। मेलेफिसेंट कई बार स्टीफान का इंतजार करती रहती लेकिन वो बहुत वक्त के बाद आता। मेलेफिसेंट को इंसानों के लालच और उनकी ईर्ष्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन शायद उसे बहुत कुछ सीखना था। अब राजा हेनरी मूर्स जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसीलिए एक दिन वो अपनी सेना के साथ मूर्स जंगल की सरहद पर आ जाता है और तभी वहां पर मेलेफिसेंट आती है जो कि बहुत ताकतवर है। राजा को कहते हैं कि आगे मत बढ़ना। राजा कहता है कि राजा किसी भी परी से ऑर्डर नहीं लेता। मेलेफिसेंट कहती है कि तुम मेरे राजा नहीं हो। राजा हेनरी अपने लोगों से कहता है कि मुझे इसका सर ला कर दो और इसके बाद वो मूर्स जंगल की तरफ बढ़ते हैं और तभी जंगल के अंदर से अजीब अजीब से क्रिएचर्स बाहर आते हैं और इंसानों के बीच में और इनके बीच में जंग होती है और इस जंग में मेलेफिसेंट राजा हेनरी को पूरी तरह से जख्मी कर देती है और सारे इंसान यहाँ से भाग जाते हैं। अब राजा हेनरी जख्मी है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि जब मैं राजगद्दी पर बैठा था तो मैंने लोगों से वादा किया था कि एक दिन मूर्स जंगल हमारे कब्जे में होगा और उसके अंदर जो खजाना है उस पर हमारा अधिकार होगा, लेकिन आज हम उनसे हार गए और मैं मर रहा हूं और मैं इस कलंक के साथ मरना नहीं चाहता। जो भी उस पंखों वाली क्रिएचर को मारेगा जिसका नाम मेलेफिसेंट है, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा और इस राज्य का राजा उसे बना दूंगा। यहाँ पर स्टीफान भी होता है और इसके बाद वो मूर्स जंगल जाता है और वहाँ पर वो मेलेफिसेंट से मिलता है और यहाँ पर वो कई सालों के बाद आया है, लेकिन मेलेफिसेंट उसे माफ कर देती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। स्टीफान उसे बोलता है कि राजा हेनरी तुम्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मेलेफिसेंट को उसकी बातों पर यकीन है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। ये बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। बातें करने के दौरान स्टीफान मेलेफिसेंट को पानी देता है जिसमें नींद की दवा होती है और मेलेफिसेंट नींद की गहराइयों में सो जाती है। और अब स्टीफान चाकू उठाता है और वो उससे मेलेफिसेंट को मारना चाहता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। और जब सुबह मेलेफिसेंट की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके पंख नहीं होते। दरअसल स्टीफान ने उसके पंख काट दिए होते हैं और ये देखने के बाद मेलेफिसेंट बहुत रोती है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी सबसे प्यारी चीज जो कि उसके पंख है, जो उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है, अब मेलेफिसेंट के पास वो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफान मेलेफिसेंट के पंख राजा हेनरी के पास ले जाता है और वो कहता है कि मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने उसे खत्म कर दिया। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है
और अपने वादे के मुताबिक उसे वहां का राजा बना देता है। वही मलेफिसेंट जो हर जगह उड़कर जाया करती थी, अब उसे हर जगह पैदल जाना पड़ता है। वो इस धोखे से पूरी तरह से टूट चुकी होती है। एक बार मलेफिसेंट देखती है कि एक आदमी एक कौवे को मारने ही वाला होता है कि तभी मलेफिसेंट उसे इंसान बना देती है। वो आदमी वहां से भाग जाता है और इसके बाद वो कौवा, जो कि अब इंसान बन चुका है, वो मलेफिसेंट को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। इसका नाम डेवल होता है। मलेफिसेंट को जब ये पता चलता है कि स्टीफान ने ऐसा इसलिए किया था कि वो राजा बन सके, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे मूर्स जंगल को एक डार्क किंगडम में बदल देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और स्टीफान, जो कि अब राजा बन चुका है, उसके घर में एक बेटी पैदा होती है और वो एक बहुत बड़ा जश्न लगता है। और उस दिन वहां पर मलेफिसेंट भी पहुंच जाती है। वो कहती है कि ये सुंदर होगी, इसे हर कोई प्यार करेगा। लेकिन जब ये 16 साल की होगी तो सूर्य अस्त होने से पहले चरखे की सुई इसकी उंगली में चुभेगी और ये गहरी नींद में सो जाएगी और उसके बाद ये कभी नहीं उठेगी, यानी कि ये मर जाएगी। स्टीफान उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उससे भीख मांगता है। वो कहता है कि मलेफिसेंट ऐसा मत करो। मलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, अगर इसके 16वें जन्मदिन के दिन किसी सच्चे प्यार करने वाले ने इसे किस किया तो इसकी जान बच जाएगी, नहीं तो ये उस दिन मर जाएगी। और इसके बाद मलेफिसेंट वहां से चली जाती है। राजा स्टीफान इस बात से बहुत डर जाता है और वो 3 नन्ही परियों को अपनी बेटी को देता है, जिसका नाम ऑरोरा है। और वो कहता है कि इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और जब ये 16 साल एक दिन की हो जाए तो इसे वापस ले आना, ताकि मलेफिसेंट का जो श्राप है वो टल जाए। साथ ही स्टीफान यहाँ पर अपने आदमियों को मलेफिसेंट को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वो जंगल की चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर देती है जो पेड़ों की होती है और ये ऐसी दीवार होती है जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। स्टीफान के लोग उन्हें जलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। स्टीफान इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है, वो डरा हुआ होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ मलेफिसेंट को ये पता है कि स्टीफान की बेटी ऑरोरा कहाँ पर है और वो वहां पर जाती है। वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है। उसे देखकर हंसती है। मलेफिसेंट और उसका जो कौवा होता है, जो इंसान भी बन सकता है, वो दोनों ऑरोरा पर नजर रखते हैं। एक बार ऑरोरा एक तितली के पीछे भाग रही होती है और वो पहाड़ से गिरने वाली होती है, क्योंकि जो यहाँ पर 3 परी है उनका ध्यान उस पर नहीं है और ऑरोरा पहाड़ से गिर जाती है। लेकिन मलेफिसेंट वहां पर अपनी शक्ति से पेड़ के जरिए उसे बचा लेती है। कहीं ना कहीं मलेफिसेंट के अंदर इस बच्ची के लिए अब एक सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है, क्योंकि मलेफिसेंट दिल से बुरी नहीं है। वक्त ने, हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वो बदलते मौसमों के साथ साथ बड़ी होना शुरू हो जाती है। और जैसा कि मलेफिसेंट ने कहा था कि वो सुंदर होगी, ग्रेसफुल होगी, ऑरोरा बिल्कुल वैसी होती है। अब यहाँ पर जो 3 परियां हैं जिन्हें ऑरोरा का ध्यान रखना है, वो लापरवाह होती है और इसीलिए मलेफिसेंट उसका ध्यान रखती है। और अब ऑरोरा 15 साल की हो जाती है और ऑरोरा के अंदर भी ये जिज्ञासा होती है कि इन लकड़ी की दीवारों के पीछे क्या है। वो मूर्स के अंदर जाना चाहती है और एक दिन मलेफिसेंट उसे अंदर ले आती है, पर वो उसके सामने नहीं आती। लेकिन ऑरोरा को एहसास है कि उसके आसपास कोई है और वो मलेफिसेंट को सामने आने के लिए कहती है। मलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। ऑरोरा उसे कहती है कि मुझे पता है, आप मेरी गॉड मदर हैं। बचपन से आप मेरे आसपास थी, मेरी परछाई की तरह। मैंने हमेशा आपको महसूस किया है। और उस कौवे को जो हमेशा मलेफिसेंट के साथ रहता है, वो कहती है कि मैं तुम्हें भी पहचानती हूँ। वहीं दूसरी तरफ राजा स्टीफान अब पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता। वो अपने आप को कमरे में कैद कर लेता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, लेकिन उसे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। वो कहता है जिस दिन मलेफिसेंट का श्राप खत्म हो जाएगा, फील हो जाएगा, उस दिन वो मेरे सामने आएगी मेरे लिए, और मैं उस दिन के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ मलेफिसेंट और ऑरोरा अब एक दूसरे के काफी करीब हैं। इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और मलेफिसेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऑरोरा मर जाए। उसने उसे श्राप दिया है और 16वां जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। मलेफिसेंट उस श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है। वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। वो नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि उसने श्राप देने के बाद ये कहा था कि इस धरती की कोई भी शक्ति इस श्राप को नहीं टाल सकती।
ये उसके खुद के शब्द थे, इसीलिए वो चाहकर भी खुद इस श्राप को नहीं टाल सकती। और इस बात का मेलेफिसेंट को बहुत दुख होता है क्योंकि वो ऑरोरा से प्यार करती है। एक दिन ऑरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि सब परियों के पंख हैं लेकिन आपके नहीं है। वो कहती है कि मेरे भी पंख थे, बहुत बड़े। जब मैं चलती थी तो वो जमीन से लगते थे, मैं उन पर विश्वास कर सकती थी। आसमान की गहराइयों में मैं उन्हीं पंखों से उड़कर जाती थी और उन्होंने मुझे कभी नहीं गिराया, लेकिन वो पंख किसी ने चुरा लिए। ये कहते कहते मेलेफिसेंट बहुत इमोशनल हो जाती है। ऑरोरा उसे कहती है कि जब मैं और बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके साथ यहीं पर रहने के लिए आ जाऊंगी। मेलेफिसेंट कहती है कि तुम अब भी आ सकती हो। ऑरोरा कहती है कि कल मेरा बर्थडे है और मैं अपनी आंटी से पूछकर हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। कल ऑरोरा 16 साल की हो जाएगी और वो श्राप जो मेलेफिसेंट ने उसको दिया है वो कल पूरा हो जाएगा। और इस बात का मेलेफिसेंट को बहुत दुख होता है क्योंकि वो ऑरोरा से प्यार करती है। यही जंगल में ऑरोरा को एक लड़का मिलता है जिसका नाम फ्लिप है। दरअसल वो अपना रास्ता भटक गया होता है। वो राजा स्टीफान के महल में जा रहा होता है और वो ऑरोरा से रास्ता पूछता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूर से मेलेफिसेंट और उसका कौवा जिसका नाम डीवियल है वो दोनों देख रहे होते हैं। डीवियल कहता है कि हमें हमारा आंसर मिल गया। जैसा कि तुमने कहा था कि अगर कोई ट्रू लव किस ऑरोरा को करेगा तो श्राप टल जाएगा। मेलेफिसेंट कहती है कि मैंने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। इसके बाद ऑरोरा अपने घर जाती है जहां पर वो तीनों नन्ही परियां जो बचपन से लेके अब तक ऑरोरा का ध्यान रखती हैं। दरअसल अब ये नन्ही नहीं होती बल्कि बड़ी होती है क्योंकि ये उस आकार में ऑरोरा का ध्यान नहीं रख सकती थी। ये तीनों के तीनों ऑरोरा को उसके जन्मदिन के बाद राजा के पास वापस ले जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी वहां पर ऑरोरा आ जाती है। ऑरोरा कहती है कि अब मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। दरअसल वो मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती है। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। ऑरोरा को ये बात नहीं पता होता कि उसके माता पिता आज भी जिंदा हैं। उन्होंने इसे ये बताया था कि उसके माता पिता मर चुके हैं और तभी एक परी के मुंह से निकल जाता है कि हम तुम्हें तुम्हारे पिता के पास वापस ले जाएंगे। इस बात को सुनकर ऑरोरा हैरान हो जाती है और इसके बाद इन तीनों को ऑरोरा को सारा सच बताना पड़ता है और ऑरोरा समझ जाती है कि ये जिस इविल फेरी की बात कर रहे हैं जिसका नाम मेलेफिसेंट है वो और कोई नहीं बल्कि वो है जिसे वो अपनी गॉड मदर समझती है। वो मेलेफिसेंट के पास जाती है और मेलेफिसेंट एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये सब कुछ हुआ था। ऑरोरा वहां से भागकर चली जाती है और वो सीधा अपने पिता के पास महल में जाती है। वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। उसके पिता इस बात से नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने उन 3 परियों को कहा था कि ऑरोरा को उसके जन्मदिन के एक दिन बाद लेकर आना, लेकिन ऑरोरा जन्मदिन से एक दिन पहले आ जाती है। स्टीफान अपने लोगों से कहता है कि ऑरोरा को कमरे में बंद कर दो और ध्यान रहे कि वहां पर कोई भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्टीफान चाहे जो कर ले वो श्राप को नहीं टाल सकता और अगले दिन जिस दिन ऑरोरा का जन्मदिन होता है वो अपने आप ही मंत्र मुग्ध हो जाती है और उस कमरे में जाती है जहां पर आज से 16 साल पहले स्टीफान ने इस पूरे राज्य के स्पिनिंग व्हील स्पिंडल यानी चरखे का वो पहिया जिस पर एक कील होती है वो यहाँ पर रखवा दिए थे ताकि कभी भी मेलेफिसेंट का श्राप पूरा ना हो सके। लेकिन श्राप के असर से ऑरोरा खुद वहां पहुंच जाती है और वो एक कील के ऊपर अपनी उंगली रखती है और उसे दबा देती है और उसको दबाते वो गहरी नींद में चली जाती है और अब श्राप के मुताबिक वो इस नींद से कभी भी जाग नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट अपने साथ उस लड़के को जिसका नाम फ्लिप है जो कहीं ना कहीं ऑरोरा को प्यार करता है और ऑरोरा भी उससे प्यार करती है उसे अपने साथ लेकर महल की तरफ आ रही होती है। वहीं महल में ये दिखाया जाता है कि स्टीफान अब पूरी तरह से परेशान है क्योंकि श्राप पूरा हो चुका है। नन्ही परी बोलती है कि अगर आप उसे ट्रू लव किस करें तो शायद वो जाग जाए। स्टीफान कहता है कि ट्रू लव जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर ट्रू लव को मानता तो कभी भी वो मेलेफिसेंट को धोखा नहीं देता, उसके पंख नहीं काटता। दरअसल आज जो कुछ भी हो रहा होता है इसके पीछे खुद स्टीफान जिम्मेदार होता है। उसी की वजह से मेलेफिसेंट जो कि एक अच्छे दिल की परी थी उसके दिल में बदले की भावना आ गई और उसने ऑरोरा को श्राप दे दिया। अब मेलेफिसेंट फ्लिप को लेकर उस कमरे में आती है जहां पर ऑरोरा है और वो फ्लिप को उसे किस करने के लिए कहती है। फ्लिप उसे किस करता है लेकिन ऑरोरा नींद से नहीं जागती। मेलेफिसेंट को इसका बहुत दुख होता है। उसे एहसास होता है कि उससे गलती हो गई
और वो सोई हुई ऑरोरा से कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा और मैं हर दिन तुम्हारी स्माइल को मिस करूंगी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो ऑरोरा के फोरहेड पर किस करके वहां से जाने लगती है और तभी पीछे से आवाज आती है, हेलो गॉडमदर। दरअसल वो होश में आ चुकी होती है। ट्रू लव जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं होता वो ऑरोरा के बीच में और मेलेफिसेंट के बीच में होता है। और अब ऑरोरा भी मूर्स जंगल में, जो कि एक जादुई जंगल है, वहां पर मेलेफिसेंट के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए जाना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते यहाँ पर स्टीफान के लोग आ जाते हैं और वो ऑरोरा को जाल में फंसा लेते हैं। ये लोहे का जाल होता है क्योंकि मेलेफिसेंट ने बचपन में स्टीफान को बताया था कि लोहा परियों को जला देता है, वो उनकी कमजोरी है, उसके आगे उनकी शक्तियां काम नहीं करती। और यहाँ पर होता भी ऐसे ही है। मेलेफिसेंट पूरी तरह से मजबूर हो जाती है, लेकिन तभी वो डेविल, जो कि कौवे से इंसान बन जाता है, उसे एक ड्रैगन बना देती है और वो अपने मुंह से आग निकालकर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जला देता है और मेलेफिसेंट को आजाद भी कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सैनिक उसे अपने काबू में कर लेते हैं और चारों तरफ से मेलेफिसेंट को घेर लेते हैं और स्टीफान उसके सामने आता है। उसने चारों तरफ से अपने आप को लोहे के कवच से ढका हुआ है और वो मेलेफिसेंट को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ऑरोरा को मेलेफिसेंट के कटे हुए पर दिखते हैं जिसे कैद किया गया है और वो हिल रहे होते हैं। ऑरोरा उन परों को उस कैद से आजाद कर देती है और वो पर एक बार फिर से मेलेफिसेंट के साथ आकर जुड़ जाते हैं और अब मेलेफिसेंट एक बार फिर से पहले की तरह उड़ सकती है। वो स्टीफान को अपने साथ उड़ाकर महल के टॉप पर ले जाती है। वो चाहे तो स्टीफान को मार सकती है लेकिन वो उसे नहीं मारती और वो वहां से जाने लगती है। स्टीफान पीछे से उस पर हमला करता है और ये दोनों महल के ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। स्टीफान ने मेलेफिसेंट को जकड़ा हुआ है, इसीलिए उड़ नहीं सकती। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, मेलेफिसेंट अपने पंख खोल लेती है और वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और स्टीफान की जमीन पर गिरकर मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है।